एकादशी के दिन गाय को खिला दें ये छोटी सी चीज बड़ी से बड़ी समस्या हो जाएगी खत्म। पूरे साल धन का आगमन बना रहेगा और आप इतने पैसे कमाएंगे, जहां हाथ लगाएंगे वहीं से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गौ माता का आशीर्वाद आपके जीवन पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, हर परेशानी खत्म हो जाए और आपके जीवन में धन हमेशा आता ही रहे, जाए ना, तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में आके लिख देना है जय गौ माता। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है वो पूर्णतया भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी का जो व्रत होता है वो हिंदू माह में 2 बार पड़ता है, एक तो कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस तरीके से साल में टोटल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। दोस्तों, साल 2024 में पड़ने वाली एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से। इस दिन अगर आप गाय को माता के स्वरूप मान करके कोई भी छोटी सी चीज भी खिला दे तो उसका पलट करके लाखों गुना फल आपको मिलता है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन सी खास चीज है जो एकादशी के दिन गौ माता को जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, मानकर चलिए, अगर आपने ये चीज खिला दी तो आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी और एकादशी का व्रत रखने से आपके जीवन में धन का आगमन बिल्कुल शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, किसको धन की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में हर किसी को धन की ही आवश्यकता है और यदि माता लक्ष्मी जी का हाथ आपके सिर पर आ गया तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। और भगवान विष्णु जी का अगर हाथ आपके सर पे है तो माता लक्ष्मी का हाथ तो अपने आप ही आना है। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भगवान जो श्री कृष्ण थे, उन्हें खुद युधिष्ठिर जी को बताया था कि कैसे उनको व्रत रखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है जिसके बारे में उन्होंने बताया, उससे जीवन के हर तरीके की परेशानी को वो जो है झेल सकते हैं, यानी कि परेशानी को हल कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो उसको खुद भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने से पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो भी धुल जाते हैं। माना जाता है कि हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है और आर्थिक तंगी से भी हमें छुट्टी मिल जाती है। एकादशी के दिन काले तिल का बड़ा ही महत्व है दोस्तों। मान्यता है कि अगर एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति तिल का दान करता है तो उसके जन्म मरण की जो भी परेशानियां हैं उनके भय से उसे छुट्टी यानी कि मुक्ति मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत रखता है तो मान के चलिए उसके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। उसको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन अगर ध्यान रखते हुए गौ माता की सेवा की जाए, उनके चरणों में उनको प्रणाम किया जाए और उनको कुछ चीजें खिला दी जाए तो हमें कई तरीके की परेशानियों से तुरंत ही निजात यानी कि मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में गौ माता का कितना पवित्र स्थान होता है। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो शहरों में रहते हैं, जो गौ सेवा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइबर से याद आया कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से बड़े से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो तुरंत बन जाइए। छोटा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब एक दूसरे से दिल से बहुत करीब हैं, और बड़ा इसलिए बोल रही हूँ कि हमारा परिवार 5 लाख से भी ज़्यादा का हो चुका है। और अभी तक अगर आप हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हमारे चैनल तीज, त्योहार और धर्म पर आपको हर रोज मिलता आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप शहर में रहते हैं तब तो आपको एकादशी का जो व्रत है वो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि शहर में आप रह रहे हैं तो कितनी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप गौ की सेवा कर सकते हैं, लेकिन शहर में रहते हैं तो गौ की सेवा करना बहुत ही असंभव सा हो जाता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको जो मैं जानकारी देने जा रही हूं, यानी कि एकादशी तिथि के दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं
तो भी कोई बात नहीं। वैसे तो आपको व्रत जरूर ही रखना चाहिए, लेकिन नहीं रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको गौ माता को एक छोटी सी चीज इस दिन जरूर खिला देनी है, जिसके बाद आपके जीवन से हर एक तरीके की परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और उनकी पत्नी यानी कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय गौ माता, जय विष्णु, जय माँ लक्ष्मी तुरंत लिख दीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी जानकारियां आपको पता लगने वाली है जो कि आज तक आपसे अछूती थी। क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन के वक्त गौ माता उत्पन्न हुई थी और जिनकी पवित्रता को देखते हुए कई देवी देवताओं ने इनके अंदर अपना स्थान बना लिया था। इसके बाद लक्ष्मी जी आती है गौ माता में अपनी जगह लेने के लिए, लेकिन उनको जगह ही नहीं मिल पाती है, जिसके कारण गौ माता के गोबर को उन्होंने चुना। और आपने भी देखा होगा कि कोई भी शुभ काम होता है तो किसी भी शुभ कार्य में आपने देखा होगा कि घर के शुद्धिकरण का काम किया जाता है तो गौ के गोबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पूजा हो तो जो गौ माता का गोबर होता है उसके बिना संपन्न नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, गौमूत्र में माता गंगा जी का वास माना जाता है और पूरे गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अगर गाय की सेवा कर रहा है तो वो तीर्थ यात्रा करने के समान माना जाता है। दोस्तों, उसने गौ सेवा के माध्यम से पूरे तीर्थ कर लिए, पूरी तरीके से तीर्थ की सेवा हो जाती है। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ, मान के चलिए आपके जीवन की कई तरह की जो परेशानियां हैं उनसे तुरंत ही आपको हमेशा हमेशा के लिए निजात मिलने वाली है। सबसे पहली चीज, एकादशी का व्रत आखिर रखा क्यों जाता है? देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते पूरी तरीके से थक चुके हैं और उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एकादशी का अगर आप व्रत रख लेते हैं तो साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। आप अपने जीवन में जो भी परिश्रम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसका पूरा फल आपको मिलेगा इसके बाद से, जैसे ही आप व्रत करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ, अगर आप भगवान विष्णु जी का व्रत नहीं रख पाते हैं, आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय के सींग के नीचे ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है और गाय के मस्तक में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। इसी प्रकार से गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। जो गाय का गौमूत्र होता है उसमें माँ गंगा का वास होता है। आज जो क्रिया मैं आपको बताने जा रही हूँ, यानी कि जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ, वो अगर आपने सही समय पर सही तरीके से कर लिया तो मान के चलिए गौ माता के आशीर्वाद के साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से हर तरीके की परेशानी दूर चली जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपको अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि जो क्रिया, जो साधना मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सही तरीके से सही मुहूर्त में करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि आपकी सभी प्रकार की परेशानियों से आपको निजात मिल जाए और आपको हर प्रकार से तरक्की ही तरक्की मिले। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉमेंट बॉक्स में अभी तक भी नहीं लिखा है तो तुरंत जय गौ माता तुरंत लिखिए। अब मान लीजिए आपने कर्ज लिया है। दोस्तों, कर्ज आपने इसलिए लिया था ना, ताकि आप अपने व्यापार को चालू कर सके, अपने प्रॉपर्टी को बना सके, लेकिन आप उसको लेकर फंस चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक बात को सरल रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत सरल सा उपाय है। एकादशी के दिन आपको करना है, गौ माता को अगर आप 11 रोटी में हल्का हल्का सफेद नमक लगाकर, यानी कि सफेद नमक डाल करके अगर आप खिलाते हैं एकादशी के दिन, बहुत ही हल्का सा चुटकी भर आपको नमक डालना है रोटियों में। और जितना भी कर्ज है दोस्तों, मान कर चलिए कि आपका सारा कर्ज आपका जो है उतर जाएगा, क्योंकि कर्ज का जो माया जाल है वो बहुत ही बुरा होता है, इससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। तुरंत आपको 11 रोटी में हल्का नमक लगाकर एकादशी के दिन गौ माता को खिला देना है। और इतना ही नहीं, इससे आपके घर में धन भी आएगा और वो टिका भी रहेगा। दूसरी क्रिया बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस क्रिया में आपने जो दुर्भाग्य की, अगर आप बहुत ज्यादा धनी है, कहने का मतलब है हर चीज में दुर्भाग्य आ गया जाता है, तो भाग्य इससे आपका बदल जाएगा।
मान लीजिए कोई भी आप काम करते हैं, वो काम आपका हो ही नहीं पाता है। कहीं न कहीं से कोई न कोई विघ्न ज़रूर ही आ जाता है, कोई न कोई परेशानी आ ही जाती है और आप अब टूट चुके हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नया नहीं शुरू करना चाहते हैं, तो तुरंत इस उपाय को आपको करना है क्योंकि जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, उसमें अब आपको सफलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, जब भी दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है, तो इसके लिए बड़ा ही सरल सा उपाय है। एकादशी के दिन अगर गौ माता को 21 रोटी के साथ गुड़ की भेली आप ला करके खिला दिया जाए तो आपका पूरी तरीके से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ये एक बड़ा ही सरल सा उपाय है दोस्तों। बस आपको 21 रोटियों के साथ गाय माता को गुड़ की एक भेली एकादशी तिथि के दिन जरूर खिला दीजिएगा। मान के चलिए आपका कितना भी बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य क्यों ना हो, वो सौभाग्य में बदल जाएगा। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वहां पर आपको किसी तरह का विघ्न देखने को नहीं मिलेगा और हर कार्य में आपको तरक्की मिलेगी, यानी कि रुकावट नहीं आएगी और आप सौभाग्य के जो है भाग्यशाली हो जाएंगे। तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से फिर से निवेदन कर रही हूं कि सब्सक्राइब तुरंत कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए कि आपको और क्या परेशानी है। तीसरी क्रिया बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। रोगों से मुक्ति पाने के लिए एकादशी तिथि के दिन बहुत ही छोटा सा काम करना है। एकादशी का जो दिन होता है ना दोस्तों, इस दिन किसी भी प्रकार की क्रिया साधना अगर आप करते हैं तो पलट करके लाखों गुना फल आपको मिलता है। तो आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, एकादशी के दिन अगर आप किसी भी गाय को 11, ध्यान से सुनिएगा, आप पानी में 11 चम्मच चीनी मिला करके गाय को पिला देते हैं तो पूरी तरीके से अगर गाय ने आपका वो पानी पी लिया तो मान के चलिए आपके ऊपर ऐसा कोई रोग नहीं होगा जो आपके इलाज की जरूरत पड़े, यानी कि हर प्रकार का इलाज आपका तुरंत हो जाएगा। दवाइयों के लिए आपको भरोसे पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गौ माता का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और सारे रोग आपके शरीर से दूर हो जाएंगे। इस तरीके से जो भी अगर आपका रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है तो तुरंत आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को एकादशी के दिन अपने पूरे परिवार में अगर कोई बच्चा, बड़ा, बूढ़ा कोई भी बीमार है तो उससे भी आप इस उपाय को अवश्य करवा लीजिएगा। अगला जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो है नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी। नौकरी है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो प्रमोशन भी निश्चित रूप से आपको हो जाएगा। मेहनत तो दिन रात कर रहे हैं लेकिन परिणाम उस अनुसार नहीं मिल रहा है नौकरी में, तो मात्र आपको एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय करना है और नौकरी की दिक्कत हमेशा के लिए आपकी जो है सॉल्व हो जाएगी। आपको क्या करना है, एकादशी दिन के दिन आपको सबसे पहले नहा धो लेना है। सफेद रंग के कपड़े आपको धारण करने हैं। घर के पास की में कहीं पर भी आपको कोई भी गाय दिख जाए तो आपको उसे जाकर पहले छू लेना है, स्पर्श कर लेना है। अब घर पर वापस आ जाना है, छू करके उनको प्रणाम करके वापस घर आ जाए। इसके बाद आपको सीधे अपने पूजा मंदिर में जाकर बैठ जाना है। मंदिर के सामने ही, यानी कि भगवान विष्णु की प्रतिमा, माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जलाकर बस प्रणाम करना है। इतना छोटा सा उपाय है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे इतने छोटे छोटे से उपाय हैं। हम ये उपाय आपको ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। ये जितनी भी क्रियाएं, जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं वो सभी के सभी वास्तुशास्त्र, हिंदू जो हमारे धर्म ग्रंथ है उन्हीं के हिसाब से हम आपको बताते हैं। तो ये निश्चित रूप से आपके घर में आपके ऊपर सफलता का ही परिणाम आपको देंगे। बिल्कुल भी गलत परिणाम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप करके अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए।